नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ईदगाह क्रिकेट स्टेडियम स्कर्दू में और यहाँ पर लिटिल करीम T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप का फाइनल मुकाबला STA और राइजिंग स्टार्स क्रिकेट क्लब की टीमों के दरमियान जारी है। और इस वक्त यहाँ पर हम मुख्तलिफ जो अफराद हैं उनकी राय ले रहे हैं, प्लेयर्स से हम जो है गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट के एटमॉस्फेयर के हवाले से और टूर्नामेंट की मैनेजमेंट के हवाले से, स्टेडियम के हवाले से। तो इसी सिलसिले में मेरे साथ STA के एक प्लेयर हैं मेजर इरफान, वो मेरे से हमरा तशरीफ़ रखते हैं। तो हम उनसे ज़रा जानेंगे कि उनका इस टूर्नामेंट के हवाले से एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं यहाँ की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का और यहाँ पे आने वाले तमाम मेहमानों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि वो लोग यहाँ पे आए अपने यंग प्लेयर्स को सपोर्ट करने के लिए। जैसा कि हमारा बिलीव है कि जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं ये नौजवानों को ग्राउंड में लाने का एक बहाना बनती हैं। जब हमारे ये ग्राउंड आबाद होंगे और हमारे ये बच्चे ये एक्टिविटीज़ देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये भी इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। सेकंड, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये उनकी बहुत अच्छी काविश है इस हार्ड वेदर में इतना टूर्नामेंट इनकाद करवाना, वो भी हार्ड बॉल का। तकरीबन 14 टीमों ने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जिनमें से आज 2 टीमें आपके सामने फ़ाइनल खेल रही हैं। तो मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का बहुत तहे दिल से मशकूर हूँ और मैं उन्हें इस बात की एप्रिसिएशन देता हूँ कि उन्होंने ये यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट मुनक़िद किया। अगर हम देखें इस ग्राउंड की खूबसूरती को देखें और अपने यहाँ पे सराउंडिंग एनवायरनमेंट देखें तो हमें लोग गवादर को भी शायद भूल जाएं। अगर यहाँ पे उस तरह की सहूलियात दी जाएँ, यहाँ पे उस तरह की आप लोगों को फ़ंड्स दिए जाएँ, तो मैं समझता हूँ कि ये जो एक एक्टिविटी है, ये जो एक ग्राउंड है, ये जो एक स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हम और मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान क्रिकेट एसोसिएशन के हवाले से मैं यही कहूँगा कि उनकी ये अच्छी एफर्ट है और मज़ीद इसको वो अपने लोकल जो उनके नुमाइंदे हैं या उनकी जो लोकल यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ के लोकल लोग हैं, उनको अट्रैक्ट करें, यहाँ पे उनको बुलाएं और वो इस मामले में उनको असिस्ट करें। इस स्पोर्ट्स फैसिलिटी को हम और भी बेहतर कर सकते हैं। आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा ग्राउंड बनाया जा सकता है और हम ना सिर्फ स्कर्दू की टीम्स बल्कि गिलगित बल्तिस्तान और सराउंडिंग जितने भी एरियाज़ हैं उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा हम यहाँ पे एक शो कर सकते हैं। आखिर पर मैं फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पे आएँ हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी, तो नाजरीन, ये आपने STA के एक प्लेयर हैं मेजर इरफान, उनकी राय जानी, एटमॉस्फेयर किया, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की। मैनेजमेंट के हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत अच्छे इंतजामात टूर्नामेंट के लिए जो है वो किए गए और इसके साथ साथ उन्होंने इस मैदान के हवाले से कहा कि अगर स्टेडियम को अगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है क्रिकेट का वो बिल्ड किया जाए तो यकीनी तौर पर गवादर क्रिकेट स्टेडियम और जो दीगर वेन्यूज़ हैं शायद लोग उनको भी भूल जाएँ। नाजरीन, यहाँ पर ईदगाह क्रिकेट स्टेडियम स्कर्दू में जैसे कि फाइनल जारी है लिटिल करीम T20 चैम्पियनशिप का और मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं कप्तान STA के हसन सरदार। तो हम उनसे बातचीत करेंगे इस टूर्नामेंट के एटमॉस्फेयर के हवाले से और उनका जो टूर्नामेंट का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा, इस हवाले से हम उनसे आइए बातचीत करते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है हमारा। वेदर की थोड़ी सी है प्रॉब्लम, लेकिन मैनेजमेंट को चाहिए यहाँ पे जितना प्यारा आपके पास जगह है इसको थोड़ा खूबसूरत करें। विकेट बनेगा, ग्रास लग सकता है मट्टी के साथ बैलेंस करके, पत्थर वत्थर यहाँ पे साफ़ हो जाएं, छत का इंतज़ाम हो जाए तमाशियों को बैठने का और 1 से 2 डगआउट्स बन जाएं जहाँ पे आप टीम्स जो है ना बैठ सकें। और बाकी इस एरिया में बहुत बेहतरीन इवेंट है ये, यहाँ पे लोगों को एंटरटेन करने के लिए हेल्दी लोग हैं माशाल्लाह और हेल्दी एक्टिविटीज़ जो है ना वो होती रहनी चाहिए। जी, तो नाजरीन, यहाँ पर शायकीन क्रिकेट से जो है हम अपनी बातचीत का आगाज़ करते हैं कि शायकीन क्रिकेट के इस बारे में क्या तासुरात हैं और वो टूर्नामेंट के बारे में क्या कहते हैं। तो मेरे हमरा एक शायकीन क्रिकेट जो है वो मौजूद हैं। जी, तो आप इस टूर्नामेंट के हवाले से और आज की मैच के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के मैच के हवाले से जो है बताता चलूँ, 2 बहुत अच्छे क्लबों के दरमियान मैच जारी है। बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, जो है STA और राइजिंग स्टार के मैच चल रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा है। और एक के मैं खामी भी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि और फैसिलिटीज़ न होने की वजह से सारे शायकीन जो है खुले आसमान तले इतने धूप में जो है वो नीचे बैठ के मैच देख रहे हैं। तो अगर यहाँ पर बैठने के लिए थोड़ा इंतज़ाम होता तो बहुत अच्छा होता। फिर भी शायकीन बहुत शौक़ से यहाँ पे आए हैं, बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं आए हुए हैं, मैच को एंजॉय कर रहे हैं और आखिर तक इंशाल्लाह एंजॉय करते रहेंगे। तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी, तो नाजरीन, मैं यहाँ ईदगाह क्रिकेट स्टेडियम स्कर्दू में मौजूद हूँ और लिटिल करीम T20 क्रिकेट चैम्पियनशिप का फ़ाइनल यहाँ पर इस वक्त जारी है और इस वक्त हम मुख्तलिफ जो यहाँ पर खिलाड़ी हैं और दीगर शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो कि यहाँ पर आज इस मैच से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं उनसे हमारी बातचीत का सिलसिला भी जारी है। तो इस वक्त मेरे हमरा मौजूद हैं फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के प्लेयर सीनियर क्रिकेटर जो है यावर। तो हम उनसे ज़रा बातचीत करेंगे, उनसे हम जानेंगे कि
इस टूर्नामेंट के हवाले से और दीगर जो है उनका एक्सपीरियंस वगैरह जो है वो कैसा रहा। जी तो यावर भाई आप प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ और इस टूर्नामेंट के हवाले से आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, यहाँ पे एटमॉस्फेयर वगैरह के हवाले से ज़रा हमारे नाजरीन को बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं दोनों फाइनलिस्ट टीमों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो इस टूर्नामेंट के फ़ाइनल में पहुँची, एसटीए और राइजिंग स्टार को। दूसरा मैं आशिक गुल भाई की जो खिदमत है उनको सलाम पेश करूँगा कि उन्होंने बड़े महदूद वसाइल में रह के बहुत मुनज़्ज़म अंदाज में इस टूर्नामेंट को मुनक़िद कराने में बड़ा कलीदी इज़ार किया। उसके अलावा टीम मैनेज जो टूर्नामेंट मैनेजमेंट है उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने महदूद वसाइल में रहते हुए इतना बेहतरीन इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। बाकी महदूद वसाइल में रहते हुए इतना बेहतरीन टूर्नामेंट इनकाद करना, ये BCA के जो जनरल सेक्रेटरी इनकी और मैनेजमेंट की मेहनत की वजह से ही ये चीज़ पॉसिबल हुई। बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और ये खेल और दूसरी जो चीज़ें हैं वो किसी भी सेहतमंद माशरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इन जैसे टूर्नामेंट का इनकाद हम उम्मीद रखते हैं आशिक गुल भाई से और BCA से कि मुस्तकबिल करीब में भी इस तरह के टूर्नामेंट हों ताकि सिकरदू में मौजूद जो टैलेंट है उसको आके आने का मौका मिले और हमारे प्लेयर्स, बल्तिस्तान के प्लेयर्स भी PSL और नेशनल टीम का हिस्सा बनने की सलाहियत रखते भी हैं। सिर्फ उनको ये है कि एक स्पार्क की ज़रूरत है और अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है। तो हुकाम मेरी एज अ प्लेयर और फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के मेंबर होने की हैसियत से हुकाम वाला से भी ये अपील है कि वो भी बल्तिस्तान के टैलेंट को निखारने के लिए या इसको ज़रा उजागर करने के लिए हमारे जो मिनिस्टर्स हैं या हमारी जो सूबाई गवर्नमेंट है वो भी इस तरफ देखें, क्योंकि हम लोग बल्तिस्तान के लोग बहुत क्रिकेट लवी है। क्रिकेट के हवाले से हमारा बहुत पैशन है। हमारे पास अगर बल्तिस्तान में कोई भी स्पोर्ट्स में से देखें तो सबसे ज़्यादा खेला जाने वाला जो खेल है वो क्रिकेट है। और आप इस वक्त देखें कि खुले मैदान में इतनी धूप के बावजूद ज़रा ग्राउंड में देखें कि एक तादाद इस वक्त मौजूद है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बल्तिस्तान के लिए किस हद तक मोहब्बत है। तो अगर हुकाम वाला थोड़ी सी तवज्जो दें, ग्राउंड पे थोड़ी तवज्जो दें, तो हमारे लड़के भी, बल्तिस्तान के लड़के भी SBL PSL खेल सकते हैं और नेशनल टीम का हिस्सा बन सकते हैं। तो आज के जो फाइनल में जो ये जारी है STO और RSCC के दरमियान, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है, आपका तजुर्बा क्या कहता है, कौन सी टीम जो है आज फतह जो कि समेटेगी? पहली बात तो अगर ये दोनों टीमें फ़ाइनल खेल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि ये इस टूर्नामेंट की बेहतरीन दो टीमें हैं। दोनों टीमों ने लीग मैचेस खेल के उसके बाद क्वार्टर फाइनल खेला है और क्वार्टर फाइनल के बाद बहुत सनसनीखेज़ दो सेमीफाइनल भी खेल के वो अभी इस वक्त पोजीशन में आई हैं। तो प्रिडिक्ट करना क्रिकेट में थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल गेम है थोड़ा सा ना, तो आप क्रिकेट में इतनी जल्दी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। इसमें क्रिकेट आपका आखिरी बाल तक का गेम है, तो आपको भी नतीजा देखने के तक का इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत चलें, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मजीद अपडेट्स के लिए JB True News ST यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें।